नमस्कार, मैं देव अलग और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। योगी सरकार का बड़ा निर्णय, 67 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा पेंशन का लाभ। यूपी की योगी सरकार इस बार 56 लाख की जगह 67.5 लाख बुजुर्गों को प्रति माह 1,000 रुपए पेंशन देने जा रही है। इससे पहले बीते वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में योगी सरकार ने 56 लाख गरीब बुजुर्गों के खाते में 1,000 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन राशि का भुगतान किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार समाज कल्याण विभाग ने 2025-26 में वृद्धावस्था पेंशन योजना में पेंशन रो का लक्ष्य 61 लाख निर्धारित किया था, जिससे पहले ही प्राप्त कर अब नया लक्ष्य तय किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना योगी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का प्रमुख हिस्सा है, जो बुजुर्गों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धों को प्रति माह 1,000 रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है। स्वदेशी तेजस MK2 में मीटियोर मिसाइल इंटीग्रेट करने की तैयारी, वायुसेना की बढ़ेगी एयर टू एयर अटैक कैपेबिलिटी। स्वदेशी तकनीक से विकसित किए जा रहे लड़ाकू विमान तेजस MK2 में अत्याधुनिक मीटियोर मिसाइल इंटीग्रेट करने की तैयारी है। मीटियोर मिसाइल का रेजिमेंट इंजन उड़ान के दौरान लगातार थ्रस्ट देता है और आवश्यकता अनुसार उसे बढ़ा या घटा सकता है। इससे यह मिसाइल अंतिम चरण तक 5,000 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बनाए रखते हुए दुश्मन पर अटैक करती है। इस मिसाइल से भारतीय वायुसेना की एयर टू एयर अटैक कैपेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी और फाइटर जेट तेजस MK2 और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तेजस MK2 को 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है और इसकी कई विशेषताएं इसे राफेल से टक्कर का फाइटर जेट बनाती है। तेजस MK2 में आधुनिक एज रेडार सिस्टम के साथ अत्याधुनिक हथियार फिट किए जा सकते हैं। तेजस MK2 में ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल भी इंटीग्रेट की जाएगी, जिससे इसकी मारक क्षमता और भी अधिक हो जाएगी। भारत चीन के बीच तेजी से सुधर रहे रिश्ते, जल्द शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट। सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को दिए निर्देश। भारत और चीन के बीच तनाव कम हो रहा है और दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो रहे हैं। इसे देखते हुए भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत हो सकती है। भारत सरकार ने एयर इंडिया और इंडिगो आदि एयरलाइनों से कहा है कि चीन के लिए तुरंत उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहे। कोरोना काल के बाद हवाई सेवा बंद हो गई थी। कोरोना महामारी से पहले भारत चीन के बीच हर महीने 539 सीधी उड़ानें संचालित होती थी। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत चीन के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करने का आधिकारिक ऐलान इसी महीने होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकता है। भारत सरकार ने बीती 24 जुलाई से चीनी पर्यटकों को फिर से वीजा देना शुरू कर दिया है। चीन ने बनाई DF-100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, किसी भी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को बना सकती है निशाना। चीन ने अपनी रहस्यमयी DF-100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक फुटेज जारी किया है, जिसने अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी जगत की चिंता बढ़ा दी है। चीन की यह DF-100 मिसाइल बेहद ताकतवर सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसे दुनिया की नजरों से छिपाते हुए विकसित किया गया है। मिसाइल विशेषज्ञों का कहना है कि ये मिसाइल किसी भी क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती है। इसके साथ ही चीन ने हाल ही में दुनिया के पहले लॉन्च ऑन वार्निंग रडार का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है, जो दुश्मन के मिसाइल हमले की चेतावनी देने और उन मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। चीन का यह रडार अमेरिकी मिसाइलों, ड्रोन्स और अन्य हवाई हथियारों को पकड़ने और उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। इजराइल के बाद जापान और जर्मनी में कामगारों की मांग बढ़ी, 24 लाख तक मिलेगा पैकेज। इजराइल में 6,000 कुशल कामगारों को रोजगार मिलने के बाद श्रम विभाग अन्य देशों में भी यूपी के युवाओं के लिए रोजगार का डेटा तैयार कर रहा है। इसमें जापान और जर्मनी प्रमुख रूप से शामिल है। प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजन डॉक्टर MKS सुंदरम के अनुसार इजराइल के बाद अब जर्मनी और जापान में बात की जा रही है। जर्मनी में अस्पतालों में नर्स और जापान में घरों में बुजुर्गों की देखभाल की नौकरियां काफी ज्यादा हैं। इन दोनों देशों में इन नौकरियों के लिए 2 लाख रुपए महीना तक वेतन के साथ आवास और भोजन की सुविधा भी मिलेगी। प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजन के अनुसार विदेश में नौकरी के लिए युवाओं को तैयार करने के उद्देश्य से ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसके तहत बाजार की मांग के अनुरूप
ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे और विदेश में नौकरी के इच्छुक युवा प्लेसमेंट सेल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके साथ ही नियोक्ता भी इसी प्लेटफॉर्म से अपनी जरूरत के अनुसार युवाओं का चयन कर सकेंगे। डूबने की कगार पर पहुंचा प्रशांत महासागर का द्वीपीय देश तुवालू, पहली बार पूरे देश का होगा माइग्रेशन। प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश तुवालू की पूरी आबादी को ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट करना पड़ सकता है। ऐसा पहली बार होगा जब किसी देश की पूरी आबादी का माइग्रेशन हो रहा है। दरअसल बढ़ते समुद्री जल स्तर की वजह से तुवालू जलमग्न होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ तुवालू का समझौता हुआ है, जिसके तहत तुवालू के लोग ऑस्ट्रेलिया में बस सकेंगे। वॉयर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 25 साल में तुवालू की पूरी जमीन जलमग्न हो जाएगी। तुवालू में 9 कोरल आइलैंड्स और अटॉल्स हैं और यह समुद्र से सिर्फ 16 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ की आबादी करीब 11,000 है। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 80 साल में तुवालू पूरी तरह निर्जन हो जाएगा। इस बीच तुवालू के प्रधानमंत्री फेलिती तियो ने दुनिया भर के देशों से बढ़ते हुए समुद्री जल स्तर का सामना कर रहे देशों के अधिकारों की रक्षा के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय संधि करने का आह्वान किया है। वॉर 2 के लिए ऋतिक और जूनियर एनटीआर को मिली मोटी फीस, कियारा को भी मिला करियर का सबसे अधिक पैसा। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 बीते 14 अगस्त को रिलीज हुई है। इस फिल्म के जरिए तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है और इसके लिए उन्होंने काफी मोटी फीस वसूली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जूनियर एनटीआर ने फिल्म के लिए 60 से 70 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। जूनियर एनटीआर की ये फीस उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR की फीस से भी ज्यादा है। RRR के लिए उन्हें 45 करोड़ रुपए मिले थे। इसके अलावा वॉर 2 में ऋतिक रोशन को करीब 48 करोड़ रुपए फीस मिली है। इसके साथ ही ऋतिक फिल्म की कमाई में भी शेयर लेंगे। वहीं फिल्म की एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को लगभग 15 करोड़ रुपए मिले हैं। ये पैसे कथित तौर पर उनकी अब तक की सबसे ज्यादा फीस है। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि वॉर 2 के लिए निर्देशक अयान मुखर्जी को लगभग 32 करोड़ रुपए फीस मिली है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।